हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे क्रेन सेफ्टी, जिसमें देखेंगे क्रेन कितने तरह के होते हैं, मींस टाइप ऑफ क्रेन पे बात करेंगे। उसके बाद क्रेन ऑपरेशन में क्या क्या हजार्ड होते हैं और इसमें सेफ्टी मेजर क्या क्या लेना होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रेन का टाइप्स क्या होता है। तो क्रेन का टाइप्स है जो पहला होता है मोबाइल क्रेन। क्रेन के दो टाइप्स होते हैं, एक मोबाइल क्रेन और दूसरा स्टेशनरी क्रेन। तो पहला मोबाइल क्रेन है। मोबाइल क्रेन में ये देख रहे हैं क्रेन है, इस तरह का क्रेन को मोबाइल क्रेन बोलते हैं। इसमें इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये इजिली है जो एक जगह से दूसरे जगह ये जा सकता है। जबकि दूसरा है स्टेशनरी क्रेन, ये है जो कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये देख रहे हैं जैसे कि टावर क्रेन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। टावर क्रेन फिक्स होता है एक जगह पे, उसका वर्टिकल पार्ट है जो कंक्रीट के साथ फिक्स होता है। तो ये स्टेशनरी क्रेन हो गया। और जो मोबाइल क्रेन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, वो मोबाइल क्रेन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्रेन, मोबाइल क्रेन का टाइप में देखते हैं कि एक होता है टायर माउंटेड क्रेन, जिसको ट्रक माउंटेड भी क्रेन बोलते हैं। ये देख रहे हैं टायर माउंटेड क्रेन है, इसको ट्रक माउंटेड भी क्रेन कहते हैं। तो इसमें क्या है, इजिली और स्पीडली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट हैज व्हील ड्राइव सिस्टम एंड इट कैन टेलीस्कोपिक बूम विथ हाइड्रोलिक पावर। तो क्या होता है, इजिली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसमें व्हील लगे हुए थे, यानी व्हील पे ड्राइव होता है। और इसमें टेलीस्कोपिक बूम होता है, जिसके कारण है जो इसके बूम छोटे बड़े हो सकते हैं। और इसमें हाइड्रोलिक पावर के थ्रू ही काम होता है। चलिए दूसरा देखते हैं क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन क्या होता है, इट इज फिक्स ऑन क्राउलर, एक क्राउलर पे फिक्स होता है। एंड इट कैन रोटेट 3 डिग्री, ये 360 डिग्री पे रोटेट होता है। कैन लिफ्ट हैवी लोड, ये हैवी लोड को भी लिफ्ट कर सकता है। बट इट कांट मूव फास्टली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बट एक लोकेशन से अगर दूसरे लोकेशन तक जाने की अगर बात करें तो इसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है। ये फास्टली नहीं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच सकता। चलिए 30 देखते हैं फ्राना क्रेन। फ्राना क्रेन, पहले इसको हाइड्रा क्रेन है, जो हाइड्रा क्रेन की जगह भी फ्राना क्रेन आ गया है। ये दोनों ही क्रेन है जो पिक एंड कैरी क्रेन है, मतलब कैरी एनी लोड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी हो गया उसके अनुसार ये लोड को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन शॉर्ट डिस्टेंस, यानी छोटे डिस्टेंस में ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रखने में इसका इस्तेमाल होता है, शिफ्ट करने में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी क्रेन। तो स्टेशनरी क्रेन में हमने एग्जांपल लिया था, स्टेशनरी क्रेन में है टावर क्रेन का एग्जांपल। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल पार्ट्स। वर्टिकल पार्ट्स ऑफ दिस क्रेन फिक्स्ड ऑन कंक्रीट, इसका वर्टिकल पार्ट होता है कंक्रीट के पे फिक्स होता है। इसका जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, हॉरिजेंटल पार्क ऑफ दिस क्रेन वर्क एज बूम, इसका हॉरिजेंटल पार्क है जो बूम के रूप में ये काम करता है। चारों तरफ रोटेट होता है, ये 360 डिग्री में घूमता है। और इस डायामीटर में कहीं भी मटेरियल को रख सकता है, उठा सकता है। अब देखेंगे ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन जो है, ये देख रहे हैं ईओटी क्रेन है। और ईओटी इट इज जनरली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेन। और अभी जो बाकी है उसके अलावा क्रेन है रेल रोड क्रेन, जो कि इस तरह के होता है, रेल पे चलता है, खास करके रेल इंडस्ट्री में होता है। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन रेल। दूसरा है फ्लोटिंग क्रेन, ये है जो देखिए फ्लोट करता है पानी में, है ना। दिस क्रेन फिक्स ऑन फ्लोटिंग शिप, ये फ्लोटिंग शिप पे, जिसे बार्ज भी बोलते हैं। और ये है गैंट्री क्रेन, जो कि ये है जो ट्रक पे भी चलता है, मतलब टायर पे भी मूव होता है। और ये रेल पे भी मूव होता है, इसके लिए रेल जो बनाए रहते हैं पटरी, उस पे ही चलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका, इस क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड क्या है और सेफ्टी मेजर क्या है। तो सबसे पहले हजार्ड इन ऑपरेटिंग क्रेन। तो सबसे पहले क्या हजार्ड है, सस्पेंडेड लोड, अपने आप में हजार्ड, इसके नीचे नहीं जाना है। क्रेन कोलैप्स होने का डर रहता है। फॉल ऑफ लोड, लोड का गिरने का इसमें हजार्ड है। डैमेज टूल्स एंड टैकल लगाना, ये भी एक हजार्ड है। डैमेज टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल करना एक हजार्ड है। मैकेनिकल फेलियर यहाँ पे हो सकते हैं। इम्प्रॉपर रिगिंग हो सकता है। अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड हो सकता है। इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है, गलत सिग्नल दे जाने के कारण एक अलग हजार्ड है। अनइवन ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड का कंडीशन सही नहीं रहने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है, मतलब एक हजार्ड है।
एडजेंसेंट नियर बाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नियर बाई स्ट्रक्चर। और 11 है ओवरहेड पावर लाइन। तो ओवरहेड पावर लाइन भी इसमें क्या हजार्ड है, इसके बूम इसमें टच होने का डर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है। प्रिकॉशन इन क्रेन ऑपरेशन, पहला PTW फॉलो करना चाहिए, ताकि PTW फॉलो करने से उसमें जितने भी चीज़ें हैं कंट्रोल मेजर वो लिया जा सके, जिससे एक्सीडेंट को जितना हो सकता है रोका जा सके। नेक्स्ट है लिफ्टिंग प्लान का होना जरूरी है। लिफ्टिंग प्लान इन द सेंस लोड को किस तरह से उठाना है, क्रेन का रेडियस कितना होगा, कितने हाइट पे रखना है, क्रेन कितने बेड का होना चाहिए, इसमें लिफ्टिंग पुल्स एंड टेकल लगेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ इसमें मेंशन रहते हैं। थर्ड है TPI, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल होना चाहिए। जितने भी उसमें मशीनरी या इक्विपमेंट या लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल का इस्तेमाल हो रहा है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेंड एंड अप्रूव्ड रिगर, उसमें ट्रेंड एंड अप्रूव्ड रिगर चाहिए। 5 है क्रेन पोजीशन अवे फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड ओवरहेड पावर लाइन। तो क्रेन का पोजीशन ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे एडजेसेंट स्ट्रक्चर नहीं हो, जिससे टकराने का डर हो, और साथ में ओवरहेड पावर लाइन नहीं हो जाकि उसके साथ है जो टच हो जाए, इलेक्ट्रोक्यूशन हो, तो इससे बचना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन। क्रेन का जो मेंटेनेंस टाइम होता है प्रिवेंटिव, वो करना जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि पता चले उसमें क्या प्रॉब्लम है। डेली इंस्पेक्शन करना चाहिए। बैरिकेडिंग या लिफ्टिंग एरिया, लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड करके रहना चाहिए ताकि ऑपरेशन के टाइम में उसमें कोई दूसरा आदमी आ नहीं। डू नॉट स्टैंड द सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना है, यह जो सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पे लेना जरूरी है। और आउट रिगर शुड बी कंप्लीटली एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे है जो कि आउट रिगर है जो फुल्ली है जो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली वहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए, ताकि उस पर गाड़ी मशीनरी को ठीक से, इक्विपमेंट को ठीक से है जो पोजीशन किया जा सके। और लास्ट है सेफ्टी डिवाइसेस लाइक एंटी ट्यूब लॉक, एनीमोमीटर जो कि विंड के स्पीड को पता करता है, लिमिट स्विचेस सभी होने चाहिए, और लेवल इंडिकेटर, ये सारे है जो इक्विपमेंट में लगा होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि क्रेन सेफ्टी में टाइप्स ऑफ क्रेन, क्रेन के ऑपरेशन में क्या क्या हजार्ड है वो देखा, और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए इसके बारे में जाना। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आई बटन को दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।